हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम आज बात करने वाले हैं दो नई सर्विसेज की। दो नई सर्विसेज लॉन्च हुई हैं सीएससी की ओर से। एक है हेल्पेज इंडिया की, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सीएससी ने हेल्पेज इंडिया के साथ हाथ मिलाया और साथ ही साथ एक नया सीएसआर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सीएससी ने। तो लॉन्च ऑफ न्यू सीएसआर प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों चीज़ के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या आपने बात की है जो हेल्प डेस्क जारी किया है सीएससी ने, सीएससी आधार यूसीएल को लेकर के। तो इस पे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है, नेगेटिव रिस्पांस भी मिला है। क्या रिस्पांस मिला है, लोगों की बात हुई है या नहीं हुई है हेल्प डेस्क पे, वो सारी डिटेल्स मैं दूंगी क्योंकि मेरी खुद की बात नहीं हो पाई थी। तो कोई गुड न्यूज़ है या नहीं है, क्या सीएससी हम लोगों को मदद करना चाहता है या नहीं चाहता है, मैं सारी जानकारी दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कल जो मैंने आपको बताया था कि मैंने कॉल किया लेकिन बात नहीं हो पाई, तो लोगों का क्या कहना है यहाँ पे देखिए। उमेश प्रजापति जी हैं, वो कहते हैं फ़ोन करते करते थक गया बट फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन आशीष राजपूत जी हैं जो वो कहते हैं कि हाँ मेरी बात हुई थी मॉर्निंग में। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिस्पॉन्स है, हालांकि निगेटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि कॉल नहीं लगा, बिजी बता रहा था, दिस नंबर डू नॉट कॉल करके आ जा रहा है। मैंने किया था जब ग्रुप पे मैसेज आया था तब से कॉल कर रहा हूँ, 2 दिन से अभी तक नॉट रिसीव्ड। तो देखिए एक बात समझ लेते हैं कि कुछ लोगों की तो बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों ने तो 150 बार तक कॉल किया। ये सरोज वर्मा जी हैं, इन्होंने 150 बार कॉल की लेकिन इनकी बात नहीं हो पाई है। और यहाँ पे गणेश राउत जी हैं जो कहते हैं कि कॉल लगी थी, एनी डेस्क आईडी मांगते हैं। तो अपनी जो आईडी वगैरह है, जो रेफरेंस नंबर वगैरह है, वो हाथ में रखें आप, नहीं तो फ़ोन कट कर दिया जाता है, आपको टाइम नहीं दिया जाता है कि आप अपनी एनी डेस्क आईडी या फिर रेफरेंस नंबर वगैरह ढूंढें। आप इमीडिएटली कॉल करते हैं, अगर आप ये डिटेल्स फर्निश कर पाते हैं, दे पाते हैं, तो आपकी बात आगे होती है, नहीं तो बात नहीं होती है। तो इस तरह से मैं, मुझे पॉजिटिव रिस्पांस की बात करें तो 2-4 ही इस तरह के लोग हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि उनकी बात हो पाई है, ज़्यादातर लोगों की बात नहीं हो पाई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक देखें कि बात हो पा रही है या नहीं, तो हाँ बात हो पा रही है, चंद लोगों की ही बात हो पा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी नई नई हेल्प डेस्क शुरू हुई है, तो यहाँ पे उनको भी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रहे होंगे। हमको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए कि 15-20 दिन के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन एक सराहनीय बात है कि कोई हेल्प डेस्क चालू तो की गई है, वरना हम लोगों को जैसे बेसहारा ही छोड़ दिया गया था कि अब किया जाए तो क्या, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि किस तरह से बात हो। तो जो लोग भी बता रहे हैं कि हाँ बात हुई है, तो मुझे जान करके खुशी हुई। यहाँ पे आदित्य जी भी है जो कहते हैं कि मेरा तो कॉल ही नहीं उठाया। तो अगर आप नॉन वर्किंग आवर्स में कॉल करेंगे, जैसे कि आज 2 अक्टूबर है, नेशनल हॉलीडे है, गांधी जी के लिए उनके बर्थडे पे ये छुट्टी दी जाती है, तो फिर आप इस दिन कॉल करेंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। हाँ अगर ये हम बात करें कि अगर हमने 10 से 6 के बीच में कॉल किया और बात नहीं हो पाई या फिर कॉल रिसीव नहीं हुआ तो बात अलग हो जाती है। बट छुट्टी के दिन कॉल करने का सेंस नहीं है क्योंकि वर्किंग आवर्स में ही बात हो पाएगी। अब दूसरा जो दो नई सर्विसेज है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। और दूसरी बात, मैंने मेल के बारे में बताया था आप लोगों को, तो मेल पे किसी का भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, यानी अभी तक किसी को कोई जवाब नहीं मिला है मेल पे। तो मैं ऐसा मान रही हूँ कि 24 से 48 घंटे तो लग जाते हैं किसी भी कस्टमर सर्विस पे, अगर आप कॉल करोगे मेल के लिए रिस्पॉन्स डालोगे तो फिर देखते हैं कि मंडे तक क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि आप वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करो तो मंडे को ही हमें एक्चुअली पता चलेगा कि मेल पे जवाब आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी मेल डाला हुआ है। तो इससे आप सभी को भी बहुत सुविधा होगी, क्योंकि अगर जवाब मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात होगी, जवाब नहीं मिल रहा है तो फिर कोशिश करना बेकार है, टाइम व्यर्थ क्यों किया जाए। अब बात कर लेते हैं जो दो नई सर्विसेज लॉन्च हुई हैं। तो पहली सर्विस जो है वो है हेल्पेज इंडिया
के तरफ से जो है एसोसिएशन किया गया है, सीएससी से एमओयू साइन किया गया है, जिसमें डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल जो शैक्षिक योग्यता है वो बढ़ाई जाएगी बुजुर्गों के लिए। तो ये फिलहाल शुरू हो रहा है वेस्ट बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु में। और इससे कमाई कितनी होगी वीएलई की, उससे ज़्यादा बात अच्छी ये है कि हम बुजुर्गों को कुछ सिखा पढ़ा पाएंगे। तो जब बुजुर्ग सीखेंगे पढ़ेंगे तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ये होता है कि उनकी भाग दौड़ कम हो जाएगी, उनको बाहर कम निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डिजिटली लिटरेट होते हैं तो फिर आपको बहुत सारे काम जो होते हैं लैपटॉप मोबाइल वगैरह पे ही हो जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको नेट बैंकिंग यूज़ करना था तो आपको पासबुक अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बैंक स्टेटमेंट या फिर जो भी माइन्यूट डिटेल्स होता है बैंकिंग से रिलेटेड वो आप नेट बैंकिंग में ही देख सकते हैं। लेकिन अक्सर जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती इन चीज़ों की, बार बार पासबुक लेकर के बैंक जाते हैं अपडेशन के लिए। तो ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव है। अभी तो जो नंबर्स है यानी सिर्फ 1500 लोगों को ही रूरल इंडिया में लिटरेट किया जाएगा। ये अर्बन के लिए नहीं है, रूरल के लिए है। लेकिन देखते हैं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे नंबर्स भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ दूसरे स्टेट्स में भी इसको लाया जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि हरियाणा, बिहार, यूपी में ये जल्द ही लॉन्च होगा, क्योंकि इस तरह की बात एक बार त्यागी सर ने बताई थी। लेकिन फर्स्ट फेज में वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु में ही लॉन्च किया जा रहा है। और दूसरी जो प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है वो है सीएसआर प्रोजेक्ट। तो सीएसआर जो होता है वो एक तरह से फंडिंग की जाती है, सीएसआर प्रोजेक्ट उसको कहा जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट वो फंड करते हैं ताकि जो सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट हो पाए। तो ये फंडिंग जो होती है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, मतलब करोड़ में फंडिंग होती है। तो अगर सीएससी इससे जुड़ करके सीएसआर प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है और फिर अब वीएलई तक ये आते हैं प्रोजेक्ट, तो इसमें कमाई काफ़ी अच्छी होगी वीएलई की, क्योंकि फंडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो जैसे कि पीएमजी दिशा है तो उसमें भी कमाई काफ़ी अच्छी होती है। तो उसी तरह से आप मानिए कि सीएसआर प्रोजेक्ट जब आएगा उसमें भी कमाई काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अभी शुरू में सिर्फ हरियाणा से शुरू किया जाएगा, लेकिन धीरे 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 जो है हो सकता है सारे स्टेट्स में भी इसको लॉन्च किया जाए। और सीएसआर जो होता है कभी भी हमेशा पैन इंडिया लेवल पे ही होता है, हर जगह ऑलरेडी चल रहा है। जिनको सीएसआर के बारे में जानकारी है वो लोग बता पाएंगे कि इसमें किस तरह से अच्छे खासे तगड़े पैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि जो काम दिया जाता है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे काम होता है और पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। तो इसमें करने वाले को काम भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली कमाई अच्छी होती है। तो ये सारी जानकारी मैं देना चाहती थी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।